हुए हैं। पीयूष गोयल अपने परिवार के साथ लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। अभी मलाबार हिल में वो वोट दे रहे हैं। उसके बाद फिर वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। मुंबई नॉर्थ से वो इस बार उम्मीदवार हैं। वोट उनका दक्षिण की सीट पर है, वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए। पोलिंग बूथ में लाइन में लगे हुए हैं। उज्जवल निकम उधर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं लोगों से वोट देने की। मुंबई में लोगों से अपील की जा रही है कि शहरी क्षेत्र जहां से लोग कम आते हैं वोट देने, मुंबई में वोटिंग परसेंटेज बाकी महाराष्ट्र के मुकाबले कम रहता है, वहाँ पर ख़ास तौर पर अपील की जा रही है कि लोग आएँ, बाहर निकलें। इसलिए ये जो बड़े चेहरे और ऐसे चेहरे जो प्रोत्साहित करते हैं लोगों को वोट देने के लिए, उनकी तस्वीरें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं। अक्षय कुमार हमने देखे, अनिल अंबानी हमने देखे, पीयूष गोयल खुद यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो लगातार ये देखिए उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला जिनको आप वीआईपी कह सकते हैं, और वो एक तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आ गए हैं तो आप भी आइए और मतदान कीजिए। हमारे साथ अमित भी मौजूद है। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हम डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के घर पे मौजूद हैं और ब्रिजेश पाठक थोड़ी देर में यहां से निकलेंगे वो अपना वोट कास्ट करने के लिए, और उसके बाद हम ब्रिजेश पाठक से बातचीत करेंगे और सीधे हम चले जाएंगे गोमती नगर, जहां पर राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का, वो किसी भी वक्त यहाँ से निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। रूबिका। अच्छा, ब्रिजेश पाठक का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पीयूष गोयल जो है वहाँ जो वोटर लाइन में, मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी लाइन लंबी है, इससे यही एहसास हो रहा है। वहाँ चंद्रमोहन के पीछे आप देखिए, वहाँ भी बुजुर्ग मतदाता हो कि महिला मतदाता हो, वो तादाद में पीछे लाइन पे लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये उज्जवल निकम की आप तस्वीर देख रहे हैं। उज्जवल निकम आप शायद हिंदी में बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। अपना ये हमारे संविधान ने दिया हुआ हक से जरूर बजाएगा और बहुत से ज्यादा मतदान करेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले भी बार लोगों ने एक जागरूक नागरिक होने की तरह अलग अलग मुद्दे हैं, देश को ध्यान में रखकर, देश की तरक्की, उन्नति, सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखकर वोट करने निकलेंगे लोग? देखिए, आज मतदान करना है और मैं किसी भी तरह मतदार को प्रभावित या ना प्रभावित करने का कोई भाष्य नहीं करूंगा। सर, वर्षाकडनं काय शुभेच्छा देंगे? खुद वकील हैं, वो जानते हैं कि कौन सी चीज बोलनी है, किस वक्त बोलनी है, कहाँ बोलनी है। क्या आप चौंकित थे जब इनका नाम आया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि बढ़िया इनका वकालत इनकी चल रही थी और अचानक राजनीति में जी, और वो ये रुझान कुछ दिखना शुरू हो गया था कुछ वक्त से उज्जवल निकम का। वो उम्मीदवार होंगे ये तो शायद बहुत लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन वो उम्मीदवार बन के उतरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से। कसाब के केस में जो केस काफ़ी लंबा चला और एक अहम केस था इस देश के इतिहास में, उससे इनका नाम घर घर तक पहुंचा, खासकर मुंबई के लोगों तक। और वो कहानी भी रही कि जो बताई गई कि उज्जवल निकम साहब ने खुद ही कहा कि वो कसाब को बिरयानी खिलाने वाली बात उन्होंने वजन डालने के लिए अपने उसमें बोली थी, और वो ऐसी फैली कि अब तो यकीनन लोग मानते ही हैं कि हाँ साहब, कसाब को बिरयानी खिलाई जाती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से बताई थी कहानी। हाँ, मतलब वो कहा उन्होंने ऐसे था कि बिरयानी खिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जी। और उसके बाद वो सेंटेंस इतना मशहूर हुआ कि वो सच लगने लगा था, और फिर उन्होंने कहा था कि ये तो मैंने इसको वेट देने के लिए ये बात कह दी थी। बहरहाल कसाब वो अपने अंत तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर उज्जवल निकम, उधर देखिए साध्वी निरंजन ज्योति भी वोट देने पहुंच रही हैं। साध्वी निरंजन फतेहपुर से कुछ कह उत्तर प्रदेश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है जिसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए। जैसा कि विपक्ष इस बार कह रहा है कि वो भाजपा को 200 के अंदर सीमित कर देगा। साध्वी निरंजन जी, उधर रायबरेली में अरुण मौजूद है, वहां पर भी पीछे उनके काफी भीड़ दिख रही है। उधर कैमरा, ये किन पे लगे हुए हैं कैमरा अरुण? देखिए, जिनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी बात कराई थी, दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दोबारा,
उनसे मैंने आपकी बात कराई थोड़ी देर पहले। यहाँ से जो बस्ता बंटता है पार्टियों को, जहाँ पर पार्टियों के लोग बैठते हैं, लोगों को भेजते हैं वोट करने के लिए, पन्ना प्रमुख बैठते हैं, वहाँ पर उनसे बात कराई थी। अब वो मतदान करके यहाँ आ चुके हैं और दिनेश प्रताप सिंह अब मीडिया से मुखातिब है। देखिए ये जो जी वो बूथ देख है, रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मीडिया से, रख रहे हैं। सुन लेते एक बार, सुन लेते मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए। अधिक से अधिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। पहले सोनिया गांधी थी, अब उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पे, क्या लग रहा है इम्पैक्ट कर पाएंगे कुछ? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे इस बार वो जो पिछली बार की जो कसर थी वो पूरी कर पाएगी, जीत हासिल करेगी? मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है। और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। रायबरेली का बेटा दोपहर तक राहुल गांधी भी आ जाएंगे रायबरेली, ऐसा बताया जा रहा, खबर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी भी आ गए थे, राहुल गांधी वायनाड भी आ गए थे और रायबरेली भी आ जाएंगे। जैसा आप कहते हैं, अमेठी से भी चले गए, वायनाड से भी चले गए और रायबरेली से भी चले जाएंगे, ये भी सत्य है। सर रायबरेली में वायनाड के कुछ पत्थर लगे। इधर ये दिनेश प्रताप सिंह बात करते हुए कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है और मोदी जी पुरी में इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन करते हुए जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए सुबह सुबह और वहां से तस्वीरें आ रही हैं। पुरी उड़ीसा 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में। और एक तो अभी वो भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करके पहुंचे हैं और फिर एक रोड शो करने वाले हैं। रोड शो से पहले ही मुझे लगता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है किशोर, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन निकले हैं। वहां लोग जो बाहर मौजूद थे उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनके काफी करीब तक जाते हुए। बैरिकेड वहां लगे हुए हैं, वहां तक खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लोगों से हाथ हिला के बात करते हुए। उधर से संबित पात्रा आप देख रहे हैं, वहां से उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि वो जो कसर रह गई थी, कुछ हजार वोटों से वो पीछे रह गए थे और इस बार पूरी जो है मेहनत कर डाली है। पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ चेहरा संबित पात्रा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने के बाद ढेंकानाल और कटक, ये 2 जगह है जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर यहां प्रचार प्रसार करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के तमलुक और झारग्राम में रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले